वेलकम बैक टू आवर चैनल द पेट्स कनेक्शन। आज है हम बहुत ही फेमस और बहुत ही नोन पर्सनालिटी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बकरेबाजी में जैन भाई के साथ, अल मेहताब गोट फार्म। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। सलाम, क्या बोलते भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपनी लोकेशन पहले बता देना कि किधर भाई अपनी लोकेशन है नागपाड़ा मस्तान तालाब मैदान पे। आके कोई भी कॉल करेगा अच्छा तो इंशाल्लाह गाइड कर दे, क्योंकि गली गली में है, कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छा, तो नंबर आगे देंगे तो उसमें इंशाल्लाह कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो जैन भाई क्या बताने वाले, शौक के बकरे के ट्रेडिंग के बकरे? शौक के ही बताएंगे, उसमें ट्रेडिंग के है 2-3 बकरे हैं इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, और बकरे बताने से पहले ऑडियंस को बोलता हूँ कि नया चैनल है, सपोर्ट करो ये चैनल पे, सब्सक्राइबर्स लाइक शेयर करो। तो ऐसा है कि देखो बहुत सारे नए यूट्यूबर्स आ रहे, तो बहुत सारी नई वीडियोस, नए बकरे सब देखने मिले होंगे। बहुत सारे अब ऐसे जो छुपे हुए बकरे हैं जो यूजुअली फार्म वाले नहीं, मतलब यूट्यूबर्स नहीं दिखाते, तो कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शन के थ्रू दिखाए जाते। तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। स्टार्ट करते वीडियो, बकरे दिखाते। ओके, बर्बर से स्टार्ट करते। ये एक पहला बर्बर है, अपना नहीं है ये बकरा, ये गनी भाई का है। तो ये भी सेल का है, जो सेल के बकरे होते हैं ना, एक उसमें का है ये। देखो क्या डिटेल मतलब जैन भाई ये बकरा? भाई ये बकरा 8 दांत पे है, सिंग विंग देख सकते हैं। मतलब ज्यादातर जिसको एग्जॉटिक की नॉलेज है, एग्जॉटिक का शौक है, तो अपना बताता हूँ, मेरे को तो सिंग देख के ही लगा था कि बकरे की जो बड़ी बड़ी सिंग होती है, नॉर्मली हर ब्रीड में इतनी बड़ी सिंग नहीं आती है। तो देख लो माशाल्लाह, सिंग देखो, धारी वारी जो बोलते हैं, चेहरा जो ओल्ड लाइन के बर्बरे होते हैं ना, उसमें का ही है। क्योंकि कितने बर्बरों में ऐसा चेहरा देखने मिलता है आज के टाइम पे, बहुत रेयर हो गए भाई ये बर्बरे, मेरी नजरिए में देखने आए तो। हाँ, और माशाल्लाह का पूरा नट्टे वाला है, अच्छे चेहरे का है, बॉम्बे सेट है, खिलाई पिलाई पे भी अच्छा है। मतलब आप खिलाओ इसको, तैयार करो, कुर्बानी के लिए बहुत अच्छा है, ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। कलर पैटर्न भी देखने हैं तो बहुत यूनिक है और एग्रेसिव भी है, मारता भी है ये। अगर दिखाओ थोड़ा सा ना, तो ये देख लो। मतलब जिसको शौक रहता है ना गरम बकरों का, बिल्डिंग में लेके जाके बांधने का, उसमें भी इंशाल्लाह ये काम आ जाएगा, ठीक है। इसकी आस्किंग प्राइस बताएंगे? सेलिंग का है, इसका डिमांड है 50,000, उसमें इंशाल्लाह कम करके देंगे। हाँ, फाइनल नहीं है, जितने भी रेट्स है सब निगोशिएबल है। नंबर बता देता हूँ अपना, 8369040026, ये मेरा नंबर है। और गनी भाई का नंबर एडिटिंग में स्क्रीन पर डाल देना। ये बकरे से रिलेटेड उनको कॉल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह बताएगी आपको। और गनी भाई का इंस्टाग्राम चैनल है भाई? इंस्टाग्राम पेज है गनी भाई का, जीके गुड फार्म नाम से, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो ओके, किसी को चाहिए तो वो जा सकते हैं। फिर ये एक सानेन है मेरा, माशाल्लाह, ये 4 दांत पे अभी बच्चा है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये लाइन का मैंने खरीदा हूँ बकरा, नहीं तो नॉर्मली मेरे ज़्यादातर नॉर्मल ही बकरे रहते हैं। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि खड़ी सिंग में ऐसा लिए है, तो देख सकते हैं माशाल्लाह चेहरा वगैरह। अच्छा अब हाँ, सिंग की ग्रोथ भाई देखने है तो अभी भी है ना, पिंकिश है जो बोलते हैं लोग सानिन में। अपने को इतना आइडिया नहीं है। नहीं, अभी सिंग की ग्रोथ है ना माशाल्लाह अभी भी देखने है तो बहुत किया है इसने। और अभी ऐसा है कि बहुत और करेगा, क्योंकि अभी तो समझो 4 दांत पर बहुत अच्छी लाइन का है। मतलब जो समझता है वो समझ गया होगा कि कौन सी लाइन का है, क्या है। ये गर्मी में उतर गया है, वेट गेन बहुत अच्छा किया था, लेकिन गर्मी से ये जो ब्रीड है इनको थोड़ा मसला होता है, तो ये उतरते चढ़ते रहते हैं। ठंडी में वैसे ही डबल चढ़ेगा और गर्मी में थोड़ा उतर ही आता है। तो भाई जैसे कि नॉर्मल व्यूअर्स को एक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आप बहुत एक्सपीरियंस हो, कि गर्मी और जितने भी मौसम आते हैं, जैसे 3 मौसम आते हैं अपने यहाँ पे, तो उसमें डाइट चेंजेस कुछ करते हैं आप बकरों को मेंटेन? मैं तो नहीं करता हूँ, यूजुअली लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। क्या होता है, गर्मी के टाइम पे भी देता है चना, एक ऐसा एक अनाज देता हूँ मैं, जो नॉर्मली हर सीजन में चल जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसको चेंज करना पड़े। बाकी नॉर्मली अगर कोई गेहूँ देता है ठंडी में, तो गर्मी में वो जौ दे देता है, क्योंकि जौ ठंडा होता है। अच्छा, तो ये नॉर्मली लोग चेंज करते, गुड़ का पानी और सब है। लेकिन फिलहाल अपना बताओ तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो डाइट है वही चलती है पूरा साल, और बकरे माशाल्लाह खाते भी है सब। भाई आपने क्या दांत पे बताए थे? ये 4 दांत अभी किया है। ये सेलिंग का नहीं है, शौक का है अपना। अच्छा, हाँ, तो ये प्राइस वाइज इसका मतलब नहीं है बता के। भाई एक चीज बैकग्राउंड में पकड़ी गई थी, क्या? ये दिख रही है पीछे, बर्बरा, नॉट फॉर सेल ओनली नजारा। ये बहुत एक फेमस है प्लेट बकरेबाजी के अंदर। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत एक फेमस ये प्लेट है और बहुत ही एक फेमस बकरे से एसोसिएटेड है, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ये बकरे का डिस्क्रिप्शन देने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए। फिर भी कोई अगर नए व्यूअर्स है तो उनको बताते हैं कि एक बकरा था मेरे पास सानिन, और ऐसा है कि बड़ी बात नहीं है, ये प्रूवन है। और इंडिया में सबसे बड़ी सिंग का सानिन था वो, माशाल्लाह। ये साल कुछ रीजन हुए थे कि वो चला गया, 5 साल कंप्लीट हुआ था अपने पास। और अगर कोई सोच रहा है कितनी बड़ी सिंग थी, तो घर पे अगर मेजरमेंट टेप है
देख लेना 39 इंच कितना आती है। तो माशाल्लाह। एक सींग की साइज उतनी बड़ी थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 4 या 4.5 फीट का है, माशाल्लाह। और ये 39 तक आ गया था। रहता तो और करता, क्योंकि ये बढ़ा ही रहा था, इसने ऐसा नहीं था कि ग्रोथ रुका है, बस सिंग करे ही जा रहा था, करे ही जा रहा था। ये यहाँ देखने आएंगे तो उसका ये जो है पैलेट बोलते हैं जिसको, ये पार्टी भी एक रेस्ट पैलेट है, और ज्यादा करके लोग, पंखा उसका है, लोग बहुत ज्यादा उसको विजिट करने आते थे, हाँ। एज अ सेलिब्रिटी था वो ये इंडस्ट्री में। ये तो है कि मतलब वो बकरे ने ना, इतना मालूम नहीं था, ऐसा मालूम था बकरा फेमस है, लेकिन जो दिन मैंने स्टोरी डाला था कि भाई थैनोस अभी है नहीं, तो इंस्टाग्राम पे 200 प्लस रिपोस्ट आए थे मेरे को, मतलब स्टोरी मेंशंस आए थे, और सबकी वीडियो पे, बस सबके स्टोरी पे उसी की रील्स थी, उसी की फोटोज थी। तो तब ऐसा रियलाइज हुआ कि, और इंस्टा पे तो ठीक है, लेकिन जितने लोग व्हाट्सएप पे भी डाले थे, अब मेरे पास ज़्यादा नंबर्स नहीं सेव होते, क्योंकि मैं फ़ोन बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करता हूँ, तो जितने और लोग थे, मेरे दोस्त लोग या दूसरे बकरे वाले, सब बोल रहे थे भाई यहाँ से है, भोपाल से, इंदौर से, सब जगह पे उसकी फोटो डली हुई थी। तो कि बहुत फेमस था वो। ठीक है, तो भाई आपने कुछ सोचा है कि वैसा कुछ सोर्स करना चाहे, क्योंकि ऐसा जो आप बता रहे हाँ। वो डेफिनेशन पे ऐसे बकरे मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। वैसा सोच नहीं करना है अभी, क्योंकि उसको जब लिया था तो कोई के कुछ सोच के नहीं लिया था, उसको नॉर्मली लिए थे, बकरा अच्छा लगा था, उसने अपना नाम बनाया। तो अब अगर मैं कुछ वैसा लाऊंगा, पब्लिक डायरेक्ट कंपेयर करेगी उससे। अच्छा। और मेरे को कोई कंपैरिजन चाहिए नहीं, अपने ही बकरे यार, इसको अलग देखो, उसको अलग देखो। अभी जैसे ये है, नॉर्मली हुआ है कि लोग ने बोले कि भाई आने वाले टाइम का मलिक है ये। अच्छा, तो लेकिन आपका एक बरबरा था जो मलिक। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मलिक अलग था, ये अलग है। हो सकता है मलिक से अच्छा जाए, हो सकता है वैसा ही रह जाए, ठीक है, जैसा भी रहेगा। तो एक चीज आपकी बातों से मालूम पड़ा कि आप अपने आपस के भी कोई बकरों की डेफिनेशंस एक दूसरे से कंपेयर नहीं कंपेयर यूजुअली नहीं करते, क्योंकि इसको लिया था इसको देख के, मलिक को देख के नहीं। अभी जैसे ताज लिए, अब मेरे पास ऐसी कोई खड़ी सिंह का सानिन नहीं था, अब ये लिया, अगर ये फेमस हो गया, सिंह कर लिया, तो अगला कोई खड़ी सिंह का सानिन लूंगा तो ताज देख के तो नहीं लूंगा। वो अपना अलग है, ये अपना अलग है। तो ऐसा है कि कोई कंपैरिजन मैं तो नहीं करता अपने बकरों में। कभी कभार बोलने के लिए हो जाता है कि हाँ भाई वो ऐसा था, ये ऐसा था, लेकिन कंपैरिजन नहीं, उसमें भी डिफरेंस बताते कि ये बकरा ऐसा था, ये बकरा ऐसा है। तो ये जैन भाई का ताज था, हाँ। जो उनके शौक का है, 4 दांत का बकरा है, बहुत अच्छी सींग का है, क्वालिटी में अच्छा है। भाई ये जो इसके कान में लगा है, ये कोई चीज डिफाइन करती है? ये टैग है एक नॉर्मली। अच्छा, जैसे कि ब्रीडिंग जो है कि इनके फादर मदर कौन थे वो बताते हैं। ये जो फार्म से आया था वहाँ का काउंट है इसका। अच्छा। और ऐसा है कि ये टैग है ना, इंडिया में नहीं मिलेगा ये टैग। अच्छा। बाहर का टैग है ये इंडिया में की प्रोफेशनल सोर्सिंग का जरिया है ये टैग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ पे ऐसे टैग्स नहीं मिलते, और दूसरे जो रहते हैं वैसे मिलते हैं। सोर्स करके भी देते हो बकरे ऑन रिक्वायरमेंट एंड रिक्वेस्ट? भाई बहुत बहुत रेयरली। देखो मेरा सेलिंग का काम नहीं है, मेरा शौक है। तो जितने मेरे बकरे सब शौक है। अब सीजन आया है इतने टाइम से बकरे की लाइन में, और सीजन के टाइम पे सेलिंग के बकरे नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं है। और यूजुअली अगर कोई को चाहिए भी ना सानिन, मैं अरेंज नहीं करा सकता हूँ। मेरे पास ये है, अगर अच्छा रेट आया तो देंगे। ये स्पेसिफिक नहीं, नॉर्मली कि अगर कोई सानिन ढूंढ रहा है और मेरे पास रहे 2-3 सानिन, तो भाई ये वाला है, ये है, मंगा के नहीं दे सकता हूँ मैं, वो तुम कहीं और से कर लेना। ओके, नेक्स्ट बकरा जैन भाई। एक बैंटम है, ये दिखाते। ये 2 दांत पे है अभी, और ये बहुत मतलब गरम बैंटम जो बोलते हैं ना वैसा है, लेकिन बाजू में उसको शांत करने के लिए प्रिंस को रखे तो थोड़ा उसको कंट्रोल में रखता है वो। भाई सही बोलने जाए तो जो बकरा आपका बैकग्राउंड में दिख रहा है, हाँ, उसके आगे शायद ये थोड़ा ढक जाए। हाँ, क्योंकि वो भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। हाँ, वो भी ऐसा बोल सकते हैं कि अभी फिलहाल थैनोस के बाद वही है जो बहुत फेमस है और बहुत नाम है उसका माशाल्लाह। तो अभी फिलहाल ये बैंटम है यहाँ पे, ये 2 दांत पे है, ठीक है, बहुत एग्रेसिव दिख रहा है ये, देख लो। और वेट में अगर बताऊं तो एक एवरेज 22-23 किलो समझना। अभी बकरे खाली है, ना खाए है ना पिए है। अभी ये शूट के बाद इंशाल्लाह सब चालू होएगा फीडिंग ये लोग का। तो ऐसा नहीं कि ये जितने दिखा रहे सब खाली है, ठीक है। तो भाई ये आपके सेलिंग का बकरा है? हाँ, ये सेलिंग का है। इसका प्राइस भी बता देता हूँ। इसका भाई नॉन निगोशिएबल प्राइस रहेगा। बहुत पैसे लगे मेरे को, 20 ले लो, 20-500 ले लो, इसका फाइनल 22,000 रुपया है। उससे कम में ये बकरा नहीं हो पाएगा। अगर 22,000 रुपये में समझ में आता है आपको तो आप आके देख के ले सकते हो ये। बाकी ये सोच रहे हो कि आके हाथ में 20 दे देंगे, 21 दे देंगे तो हो जाएगा, तो नहीं भाई, थोड़ा नहीं दे सकूंगा, ठीक है भाई। चीज माशाल्लाह, दाढ़ी एकदम परफेक्ट है, सीने के बाल। और अगर कोई को बेचने के लिए चाहिए, बेचने के लिए भी, तो सीजन के टाइम तक रखे उसको बकरा ईद तक, और इंशाल्लाह ऐसा है कि आगे पैसा ही देगा अपने को। 22 में भी लेके जाएगा तो ऊपर पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, ऊपर पैसा मिलेगा। अगर जैन में आप बकरे ट्रेड करते हो तो अपने पास अगर कोई रखने बोलता है तो रखोगे? नहीं,
पलाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं चाहिए। देखो बकरा क्या होएगा मालूम, अपन रख लेंगे पलाई पे, हो चुका है मेरे साथ पहले, बकरा 10 किलो प्लस हो गया ना, कोई तारीफ मतलब ऐसा नहीं है कि मत करो तारीफ, लेकिन जब 2 किलो उतरता तो बुराई भी मत करो। तो वो वजह से मैंने बंद कर दिया और रखना, पहले रखता था अभी नहीं रखता हूँ, क्योंकि प्लस में कोई कुछ नहीं बोलता और माइनस हो जाता है 1 किलो 2 किलो भी, तो उसमें भी बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत बातें हो जाती है पीछे। तो मेरा शौक का काम अच्छा है, उसी में सही है, शौक में सही है, अपना बकरा है, उतरेगा किसी को जवाब नहीं देना। अभी जैसे ये है उतर ही गया बकरा, दिखाता हूँ ये, चले। जैन भाई के कलेक्शन का मोस्ट वांटेड है फिलहाल और बहुत फेमस है ये भाई। माशाल्लाह बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे फ्रेम में ये कवर नहीं हो रहा है। नहीं ये माशाल्लाह है भी बहुत बड़ा, कश्मीरियों में बहुत कम ऐसे कश्मीरी जो इतनी बड़ी साइज के है, उसमें से एक ये है, वो भी ये साल दूसरे आए, नहीं तो पिछले साल तक तो मेरे हिसाब से यही था जो साइज में था। जैन भाई जैसे देखने आए तो कश्मीरियों के कान अच्छे बड़े रहते, ये थोड़े यूनिक टाइप में दिख रहा है मेरे को। ये छोटे बुचके कान का है और ऐसा है 2020 से ये बॉम्बे में फर्स्ट बकरा आया था छोटे कान का। जितने बुचके कान के सब इसके बाद के, इसके पहले कोई ऐसा बुचके कान का आया नहीं था। जब आया था लोगों को लग रहा था कान कटा हुआ है सब है, लेकिन जब चेक करे तो कोई कटा हुआ नहीं था, ये बाय बर्थ नेचुरली ही ऐसे कान थे इसके। जैन भाई माशाल्लाह देखने हैं तो आपकी पोस्ट पे बहुत सारी इसकी ऐसी फोटोज देखते कि लकड़े के कूटे पे ऐसे खड़े रहता है। तो ये इसका लेजीनेस का इफेक्ट है कि इसका अग्रेशन है कि खुल नहीं पाता है? नहीं, इसका एग्रेशन है, क्योंकि पहले क्या होता था, इसने ना, इसका रिकॉर्ड भी है एक, कभी बताया नहीं है, ये एक दिन में 3 कूटे तोड़ा था, और दिन में भी नहीं, आधे घंटे के अंदर 3 कूटे तोड़ दिया था उसने। ये 1 था 2 3, उसके बाद फिर ये लगाए मजबूत वाला, तो अब ऐसा कहते क्रैक तो आ गया है इसमें, लेकिन अभी तक टूटा नहीं है, निकला। और मारता बहुत जोर से, ये ट्राई करता है कि ये तोड़ ही दे, लेकिन होता नहीं है ऐसा अभी। जैन भाई आपने बोले 2020 के अंदर आपने ये बकरा सोर्स किए थे, तो ये बकरे मेनली आते कहाँ से जैन भाई? भाई ये कश्मीर में ना, अभी देखो कश्मीर बोलते हैं, नहीं तो प्रॉपर कभी कभी क्या होता है, जो बड़ी साइज के कश्मीरी रहते, जो 39-40 ऐसी हाइट के आते हैं, वो जम्मू के रहते, ये उत्तराखंड वाले है ये। अच्छा, हाँ, तो ये उत्तराखंड में यूजुअली कहता, पूरा सोर्स तो नहीं बता सकते कहाँ से आया था, क्योंकि कुछ मसले हो सकते हैं। तो भी फिलहाल ये वही साइड का है, जम्मू का नहीं है। ये साइज में बहुत बड़ा है, चेहरे का देखो ना माशाल्लाह, इतना बड़ा चेहरा। इसकी हाइट अगर देखने हैं जो लोग कांटे से करते हैं, इसकी हाइट है ना अभी 34-35 आएगी माशाल्लाह। हाँ, तो ये अच्छा मतलब बड़ी हाइट 34-35 देखने हैं। जैसे आप सानिन के बहुत जानकार और शौकीन है, तो 34-35 एक सानिन की होती है प्रॉपर। हाँ, जैसे लोग प्रेफर करते हैं प्योर सानिन की। हाँ, तो कश्मीरी वो साइज में ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत रेयर आपने पाले, तो आपकी नजर में इसने कितने इंचेस आपके यहाँ पे गेन किया है? भाई मैं तो 2 दांत का बच्चा लाया था इसको, बहुत छोटा था, मतलब ये कैसा था, 2 दांत पे सौदा हुआ था, बम्बई आते आते 4 दांत कर लिया था, तीसरा दांत किया था, तो 4 ही समझो उसको। एक ग्लिम्स देख लो प्रिंस, बहुत छोटा आया था। ये इसकी दाढ़ी भाई, ये जो चेहरा है, हाँ, लोग बोलते हैं कि जितना ये बुढ़े होते हैं या मैच्योर होते हैं उसके बाद इन लोग ऐसा है ना करते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या बोलना है? हाँ, यूजुअली तो ऐसा ही होता है, क्योंकि मैच्योरिटी आती है ना चेहरे पे, जैसे श्रिंक आता है, रिंकल आ जाते वो है। लेकिन मेनली अब चेहरा बनाने का मेरे को एक रीजन ये भी लगता है कि अगर अपन बकरे को अच्छी डाइट देंगे, बकरा हैवी वेट रखेंगे ना ऑलवेज, तो चेहरे पे वो आ ही जाता है। क्योंकि इसके 7 का थैनोस है, और इसके 7 का तो नहीं है, ये 4 दांत पे था और थैनोस 8 दांत पे था, लेकिन थैनोस इससे जवानी दिखता था, क्योंकि इसको अपन ने हमेशा वेट पे ही रखे, हैवी वेट रखे इसको, उसको उतार देते थे, उसके मुंह पे वो बुढ़ापा आने नहीं दिए। ये जबकि एज में कम है उससे अभी भी, लेकिन इसके चेहरे पे वैसा एज दिखती है कि ज्यादा एज में हो गया है। तो अभी भी ज़हन में देखने जाए तो इसके पास और 3-4 साल हेल्दी लाइफ बचा है। हाँ, अभी ऐसा है कि इसको रखेंगे तो और 3 साल तो आराम से ये रह सकता है, लेकिन अब कुर्बानी कर दे, क्योंकि इसकी थोड़ा सींग में मसला आ गया है। ये देखो, अगर मैं दिखाऊँ तो इसकी सींग में थोड़ा मसला आ गया है, तो उसके वजह से कश्मीरी में ये होता है। ये तो बहुत रेयर आजकल कश्मीरी आ रहे जो इतनी लंबी सींग के आ रहे हैं। इसका ऐसा है, चेहरा भी बोल सकते हैं यूनिक है, सींग भी है, साइज भी है, हर चीज है, मतलब बहुत कम ही फिलहाल कश्मीरी है जिसमें सब चीज एक साथ हो। अभी थोड़ा गंदा हो गया है, वही जो बताया सिंह के वजह से। एक चीज है कि जैसे कि आप इतना एग्रेसिव बता रहे, कश्मीरी मेनली होते ही एग्रेसिव है, लेकिन आपका चैनल और जो आपका इंस्टा फॉलो करता है उस पे देखने मिला कि बहुत सी वीडियोस इसकी वायरल हुई है आपके साथ, जो ये आपके पीछे चलते भागते आ रहे हैं, आपको भी थका दिए। तो वैसा सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है आदमी को जो बकरे पालता है? जैसे नया कोई बकरा पाल रहा है तो उसको ऐसे सेट करना है। सही बोलो, ईमानदारी से कभी हम लोग ने वो हिसाब से रखे ही नहीं थे इसको। ये पहले सेट था मेरे पे, मैं ही खिलाता था इसको। अब वैसे ही एक बार इसको नहलाने लेके गए थे तो मैंने छोड़ दिया था रस्सी,
तो ये चलने लगा, पीछे भागा तो भागने भी लगा। तो ऐसा था कि हम लोगों ने कभी वो सोचे नहीं कि वो हिसाब से उसको सेट करना है। और खाली ये नहीं, थैनोस भी वैसा ही था, पीछे पीछे चलने वाला था, भागने वाला था। उसकी भी मैदान में एक वीडियो डाला था। उसको खाली ओपन में नहीं छोड़ दे क्योंकि बहुत बड़ी सिंग थी उसकी। कभी इन केस कोई बच्चे को या किसी को लग गया भागने में तो उसको वहाँ कभी रोड पे छोड़े नहीं है। बाकी इसको ठीक है। तो ये खुद ही से हुआ। और कश्मीरी यूजुअली सेट हो जाते हैं, एक आदमी खिलाएगा ना अच्छे से, उसको पर्सनल ध्यान देंगे तो सेट हो जाएगा बकरा। तो जैन भाई आप पर्सनली कश्मीरी ऐसे लोग सेट कर नहीं पाते। हाँ, एक बहुत एक है ना ड्रॉबैक आता है लोगों का, जैसे आपने भी देखे होंगे। हाँ, तो ये एक बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट से आते हैं हाँ। और बहुत एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ ये सब चीज से ये यूज टू नहीं रहते। बराबर। तो उनको सेट करने के लिए आप एक जैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, हाँ। आप क्या टिप्स दोगे, जैसे कि कैसा सेट करने का, देखो, कैसा करना, दवा पानी हो गई, हाँ। डाइट हो गया। कश्मीरी अगर लेते हो नया नया ना, तो सबसे पहले जो पोजीशन में आ रहा है वैसा ही रहने दो। कोई डॉक्टरी नहीं करना, कोई हिलाना धुलाना नहीं, कुछ नहीं। जैसा चल रहा है वैसा चलने देना उसको। फिर थोड़ा टाइम रुक के आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल उतारना थोड़े। और ये लोग अनाज पे सेट नहीं होते क्योंकि ये लोग चरने वाले बकरे होते। ये लोग ज़्यादातर ग्रीन फीड पे ही रहते हैं। वहाँ पे अनाज भी दे रहे हो तो लाइट अनाज से चालू करना, जिसमें जौ आता है, जौ हरी पत्ती मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी बढ़ाना, कम करना अपने हिसाब से। देख के बकरा कैसा खा रहा है, गैस बना रहा है, नहीं बना रहा है। अगर गैस की इश्यूज बहुत आती है, हाँ। जैसे आपने बोले। अगर गैस का इशू आ रहा है तो कार्बासाइड एक बॉटल आती है, सिरप ह्यूमन है, मिल जाता है मेडिकल में, वो दे सकते। तो उससे रिजल्ट जल्दी आ जाता है क्योंकि जितना जल्दी गैस ये लोग बनाते हैं उतना जल्दी निकल भी जाती है गैस। वो उससे कोई हैवी दवाई देने की जरूरत नहीं है, उससे ही हो जाएगा। खिलाई पिलाई पे ध्यान रखना बस, क्योंकि ज़्यादातर ये जो मोर्टेलिटी होती है खिलाई पिलाई कोई लेके होती है। बकरा गैस बनाता है, जाम हो जाता है। लिमिट में खिलाओ स्टार्टिंग में, 1-2 दिन में बकरा काटना नहीं है, बकरा रखना है, पालना है। तो आराम से जैसा है वैसा चलो। जैसा आप बता रहे, बहुत नॉलेजेबल हो जैसे आप, माशाल्लाह। हाँ। अगर कोई आपको इन केस कॉल करता है कोई क्वेरी के लिए ड्यू टू इलनेस बकरे की, तो आप उनके लिए जितना मेरे को मालूम होगा मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। और यूजुअली बताता भी हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं मेरे को कि ये हो गया वो हो गया। जितना मेरे को नॉलेज है उतना बताता हूँ। लेकिन ऐसा है कि मैं अगर कुछ बता भी रहा हूँ तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ नहीं, बकरा मैंने देखा नहीं अपनी आँख से मसला क्या है। एक बार डॉक्टर रहेगा। मेरे को हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि बकरा खाता नहीं है। एक रीज़न होता है गैस जिससे नहीं खाता है, एक रीज़न होता है बुखार भी होता है, बकरा नहीं खाता है, निमोनिया होता है, मुंह में छाले होते हैं। तो रीज़न एक ही है नहीं खाने का, लेकिन उसके पीछे तकलीफें 4-5 अभी गिना दियो। और जैसे लोग बहुत बोलते हैं जैन भाई के वैक्सीनेशन करके एक बहुत नया एक टर्म आया है पिछले 5-6 साल से इंडस्ट्री में, तो वैक्सीनेशन से ये सब चीजें जो हट जाती है। नहीं, ये रहती है वैक्सीनेशन। ऐसा है कि अगर कोई नया बकरा आता है ना आजू बाजू में, तो उससे अजान होगा। तो वैक्सीनेशन से ऐसा होता है कि जो पुराने बकरे रहते हैं ना, उनको कोई बीमारी नहीं आती है। क्योंकि नए बकरे जब आते हैं अपनी जगह पे तो यूजुअली बहुत सारी बीमारी लाते हैं। कुछ नहीं तो बेसिक सर्दी तो लेके ही आते हैं, क्योंकि सर्दी एक ऐसी चीज़ है नॉर्मली ट्रांसपोर्ट में, ट्रैवलिंग में हो ही जाती है बकरों को। तो उससे भी बकरा इम्यून रहता है, क्योंकि फिर सर्दी से PPR, निमोनिया ये सब होता है। तो अवॉइड करने के लिए ऐसा नहीं है कि बकरा पूरा सेफ रहता है, थोड़ा बहुत चांस रहता है, लेकिन बहुत माइनर ही होता है कि कुछ बीमारी में आएगा। अभी ये है देखो माशाल्लाह 4 साल से कभी बीमार हुआ नहीं है, कभी ऐसा कोई मसला इसको आया ही नहीं है। और वैक्सीनेशन भी ऐसा है कि अभी तो 1-1 साल के बाद होती है वैक्सीनेशन, प्रॉपर चल रही भी नहीं है। लेकिन अभी बकरा सेट हो गया एक जगह पे, तो इम्यून इसका माशाल्लाह अच्छा हो गया। वीडियो बड़ी हो गई है तो सार को दिखाते 2 पार्ट में, सेलिंग के जो है वो दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। तो ये एक बरबरा है अभी, ये लास्ट ईयर बकरा ईद में लिया था देवनार से, और 2 दांत का था और अभी 4 दांत किया है इसने। 2 दांत फ्रेश ही था जब, माशाल्लाह 4 किया इसने। जैन भाई इसकी सींग दूसरे बर्बरों के मुकाबले बहुत यूनिक आई है। वही देख के लिया था, क्योंकि बहुत अच्छी खड़ी सींग का था। लिया तो था सेलिंग के लिए देवनार से, लेकिन फिर मन नहीं हुआ देने का, तो इसको पाल लिए। अभी ये रखे हुए, अभी इंशाल्लाह ये और एक ताज, ये दोनों से बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरे को। कि कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल है, जैसा थैनोस एक फेमस था और एक प्रिंस फेमस है, तो ये दोनों ऐसा था कि सेम टाइम पे ग्रो हुए, सेम टाइम पे दोनों बकरे फेमस हो गए अलग अलग लेवल पे। तो वैसा ही ये और ये एक्सपेक्टेशन है कि हो सकते हैं फेमस। जैन भाई ये दिखने में बहुत एग्रेसिव दिख रहा है। ये है भी एग्रेसिव बहुत, इसने 2-4 शॉट भी किया है। अच्छा, तो वो बताएंगे नहीं। तो कोई स्पेसिफिक रीजन के यही बकरा आपका सिर्फ थैनोस के यहाँ पे बंधा हुआ है? नहीं, स्पेसिफिक रीजन नहीं था। इसको ऐसा था, इसको जहाँ पे भी बांधे ना, शॉर्ट में बताता हूँ, इसको जहाँ पे भी बांधे थे तो जो इसके बाजू में था इसने उसको डैमेज ही किया था। यहाँ पे ऐसा है कि सेट हो गया बोर के साथ, तो किसको डैमेज करने का कोई सीन नहीं है। बाकी जो ताज है वो धारी वाला है, और धारी यूजुअली कच्ची रहती है स्टार्टिंग में, तो वो डैमेज नहीं करे। और ये ऐसा है कि डैमेज होएगा नहीं, अगर कुछ हुआ भी तो शायद कर ही देगा सामने।
भले ये छोटा है, सिंगल फसली है देख लो, लेकिन नहीं माशाल्लाह तैयारी में अच्छा है, लेकिन जान बहुत है इसमें भाई। और ये हेयर कट जो है दिख रहा है, हाँ ये एक अलग कुछ दिख रहा है दूसरे बकरों के कंपैरिजन में। हाँ। इसका क्या बोलेंगे? इसका है ना, मेरे को पहले से एक हेयर स्टाइल ऐसी रखना है, जैसे घोड़ों को रहती है ना नॉर्मली गर्दन पे बड़े बड़े बाल हाँ, रहते हाँ, हैं, हाँ। तो इसका एक ही बार हेयर कट हुआ है, तो इसका खाली ऊपर का ये पैच रखे थे कि ये बाल खाली बड़े हो, और अभी तो ऐसा है कि बहुत बढ़ेगा ये, तो बहुत यूनिक दिखेगा वैसा इंशाल्लाह। तो ये साल की कुर्बानी का ये बकरा नहीं है? नहीं, ये तब तो छोटे, अभी ये रहेंगे 3 साल 4 साल, और ये मेरे हिसाब से 2024 अब चल रहा है, ये 2026 27 28 तक रहने वाले बकरे ये था। अगर कोई ऑफर लग गया अच्छा तो बोल नहीं सकते, बाकी फिलहाल तो है मेरे लिए तो इंशाल्लाह। तो अभी ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अभी तो ये इतने वीडियो दिखाते हैं। एंड करते हैं अभी। हाँ नॉट फॉर सेल ओनली नज़ारा से। हाँ। किंग थैनोस का है ये। और जैन भाई अपने अल मेहताब गोट फार्म। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम सलाम।